नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, ये आप सबके लिए एक बड़ी अपडेट आ चुकी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से बहुप्रतीक्षित भर्ती आरओ एआरओ 2021 भर्ती का विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है। सारी डिटेल इसमें हम कवर करेंगे कि आखिर इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, आवेदन, सारी डिटेल्स देखेंगे। कुछ जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं इस विज्ञापन कहेंगे कि विज्ञापन फेक है, तो उनके लिए मैं प्रूफ जो है वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा कि विज्ञापन फेक है या 100% ऑथेंटिक है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। आपसे गुजारिश है कि जो मित्र पहली बार हमारे चैनल पर आए, अगर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सारी अपडेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये विज्ञापन है जो जारी हुआ है, और इस बार बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पर जो इस बार भर्ती होगी ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से, यानी एनटीए के माध्यम से भर्ती परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्तियों में जो है भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, तो उसी वजह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनटीए को चुना, क्योंकि एनटीए एक केंद्रीय एजेंसी है और ये जो भी बड़ी परीक्षाएं होती हैं ज़्यादातर सभी बड़ी परीक्षाओं को ऑर्गेनाइज करती है, और साफ़ सुथरा इसकी ये जो है साफ़ सुथरी छवि भी है। आपको बता दें, आरओ एआरओ की जो भर्तियां होती हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम से आती हैं, जैसे लोक सेवा आयोग से भी आती हैं, विधानसभा से भी आती हैं, सचिवालय वगैरह से भी आती हैं, और भी कई जगह से जैसे विद्युत विभाग में भी आती हैं। तो ये जो भर्तियाँ हाई कोर्ट के अंतर्गत आती हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपकी नियुक्ति होगी और बहुत शानदार भर्तियाँ ये हैं। सबसे पहले यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो इम्पोर्टेंट डेट से ही नोटिफिकेशन आपका स्टार्ट होता है। यहाँ पर देखिए जो आपके आवेदन हैं वो 17 अगस्त से शुरू हो रहे हैं और 16 सितंबर तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी 1 महीने का पूरा टाइम आपको मिलेगा। और ये तो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन के बारे में, ऑनलाइन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फीस पेमेंट के लिए जो डेट रखी गई है 17 सितंबर रखी गई है। और फीस कितनी लगेगी, तो यहाँ पर 2 तरीके के पद हैं, रिव्यू ऑफिसर के और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, यानी आरओ और एआरओ। आरओ के लिए जो फीस है वो 800 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए, और एससी वगैरह एसटी के लिए, सॉरी जो एआरओ के लिए उनके लिए भी सेम है, और जो एससी एसटी यूपी के हैं उनके लिए 600 रुपये यहाँ पर जो शुल्क वो लगेगा। अब यहाँ पर अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें फॉर्म को करेक्शन करने का भी आपको मौका दिया जाएगा। दोनों पदों के लिए जो करेक्शन डेट है वो 18 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आपकी रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पर जो एडमिट कार्ड वगैरह उसके बारे में भी कोई भी डेट नहीं दी गई है कि कब इसका एडमिट कार्ड आएगा, कब आंसर किया है, कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ठीक है, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर ये बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी सीबीटी ऑनलाइन टेस्ट होगा, पेन पेपर मोड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह अभी कुछ भी नहीं बताए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें और दी गई हैं, इनको भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हैं, वेतनमान को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका जो वेतनमान है वो आप लोग देखिए, लेवल 8 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी 7 CPC के अकॉर्डिंग 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये ने काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। और पदों की संख्या जो यहाँ पर 46 है, रिव्यू ऑफिसर की, आरओ के पदों की बात कर रहे हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं एआरओ के लिए, तो एआरओ में जो पदों की संख्या है वो 350 है, और इसमें लेवल 7 की कोडिंग मिलेगी आपको 44,900 से 1,42,400, यानी ये लगभग टीजीटी ग्रेड की आपकी सैलरी है। ठीक है, टीजीटी जो होता है वो 7 CPC की कोडिंग उसमें सैलरी मिलती है। और तो आपका देखा जाए तो पद में जो बड़ा होता है आरओ और एआरओ उससे छोटा पद होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट, कॉमर्स, साइंस आप लोग आवेदन कर सकते हैं, या उसके समकक्ष कोई दूसरी डिग्री है तब भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक कंप्यूटर की डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर में 3 प्रकार की डिग्रियां यहाँ पर बोली गई हैं, डिप्लोमा बोले गए हैं। तो क्या क्या मांगे गए हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर पे बोला गया कि डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है कंप्यूटर साइंस का, जो कि किसी यूनिवर्सिटी हो या रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो, तो वो आपका वैलिड होगा। दूसरा, अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है कंप्यूटर साइंस में, तो ओ लेवल का अगर आपके पास नीलिट या डुएक सोसाइटी से जो है सर्टिफिकेट है तब भी आपका माना जाएगा। और अगर आपके पास ये भी नहीं तो CCC अगर कंप्यूटर साइंस में है तो ये भी आपका माना जाएगा। ठीक है, CCC इसमें भी मांगा गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का भी एग्जाम होगा, तो यहाँ पर मिनिमम टाइपिंग की स्पीड मांगी है 25 वर्ड पर मिनट, जो कि इंग्लिश में ही टाइपिंग होगी, हिंदी टाइपिंग नहीं होगी।
तो मिनिमम 25 वर्ड आपको से यहाँ पर मांगा गया है। तो ये तो बात हो गई आर के लिए। ARO के लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, कोई भी इसमें चेंजमेंट नहीं है। पहले बोला गया बैचलर डिग्री आपके पास हो, बैचलर नहीं है तो कोई इसके समकक्ष को डिग्री हो। दूसरा बोला गया डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो O लेवल सर्टिफिकेट आप नीले टू डायरेक्ट का लगा सकते हैं या CCC सर्टिफिकेट आप लोग लगा सकते हैं। यहाँ पर भी जो मिनिमम टाइपिंग स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट है। यहाँ पर दोस्तों जो ARO हाई कोर्ट की भर्ती है इसमें आपको टाइपिंग थोड़ा सा अलग टाइप से होगी। मैं ज़्यादा डिटेल्स आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। पदों की संख्या के बारे में यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया गया। देखिए SC के यहाँ पर पदों की संख्या बताया गया कि 21% रिजर्वेशन मिलेगा और RO के 9 पद रहेंगे और ARO के 73 पद रहेंगे। ST को 2% रिजर्वेशन मिलेगा, इस RO में 0 पद हैं और ARO में 7 पद हैं। OBC के लिए 12 पद और 94 पद हैं। अनरिजर्व के लिए 25 पद और 176 पद हैं। टोटल जो पदों की संख्या 396 है। इसी तरीके से वुमेन्स में फ्रीडम फाइटर में जो रिजर्वेशन है उसके भी यहाँ पर ब्यौरा जो है वो पूरा दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और चीजें। अब यहाँ पर देख लीजिए प्रेफरेंशियल में क्या दिया गया। अभी जो हमने बताया था वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। प्रेफरेंशियल में 2-3 चीजें मांगी गई हैं। पहली बात ये कि जिसने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल सेवा की होगी उसको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में अगर किसी के पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो उसको भी प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर जो है वो काफी कम रखी गई है। मिनिमम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए दोनों पदों के लिए, 21 ईयर्स, और अधिकतम यहाँ पर जो 35 ईयर्स होनी चाहिए। 35 से ज्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं अगर आप अनरिजर्व में आते हैं, लेकिन रिजर्व कैटेगरी में है तो आपको यहाँ पर जो है एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज की जो गणना होगी 1 जुलाई 2021 से होगी। अब यहाँ पर देख किसको कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया SC को, ST को, OBC को और जो है डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं इनको 5 वर्ष का यहाँ पर एक्स्ट्रा एज मिलेगी, छूट मिलेगी। और जो यहाँ पर है क्या कहते हैं, जो यहाँ पर स्किल्ड स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, प्लेयर खिलाड़ी है, उनको भी 5 वर्ष का रिजर्वेशन में मतलब एक्स्ट्रा एज रिजर्वेशन मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है कि जो ऐसे अभ्यर्थी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं इनको जो है 3 वर्ष का एक्स्ट्रा एज में छूट दी जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट जो PH हैं, हैंडीकैप्ड हैं फिजिकली, उनको 15 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो आप ऐसे देख लीजिएगा, आप लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। कुछ चीजें यहाँ पर और दी गई, हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर देखते हैं एग्जाम पैटर्न सिलेबस को लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है, सिलेबस वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए जो इसमें रिटर्न आपका एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा रिटर्न बेस होगा और टाइपिंग होगी, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होना है। ठीक है, तो जो आपका एग्जाम होगा वो बेसिकली देखा जाए तो 2 फेज में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। एक ही दिन होगा और 15 मिनट के गैप में पार्ट 1 और पार्ट B होंगे, यानी एक ही शिफ्ट में आपका ये पेपर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिव्यू ऑफिसर के लिए, ARO के लिए। तो देखिए यहाँ पर पार्ट 1 में जो होगा उसमें 200 क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, 200 नंबर का भी होगा, 3 घंटे का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से पार्ट 2 की अगर बात करते हैं तो पार्ट 2 में जो है वो पार्ट 2 में जो कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा इंग्लिश में होगा केवल, यानी एक तरीके से आप इसको टाइपिंग परीक्षा कह सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा, इंग्लिश में होगा और इसमें जो है 50 नंबर आपके मैक्सिमम होंगे, 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। ये पहला पार्ट 3 घंटे का और दूसरा पार्ट 20 मिनट का। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और लिखा है कि कम से कम 25 नंबर आपको लाने होंगे 50 में से, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और मिनिमम स्पीड जो 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए, यानी जो पार्ट 2 है ये एक तरीके से टाइपिंग एग्जाम है आपका। और इसमें पार्ट 1 में जो आपका लिखित परीक्षा होगी यानी CBT एग्जाम जो होगा, इसका सिलेबस क्या क्या होगा, तो सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर सारा कुछ बताया गया। पार्ट 1 का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। जो टाइपिंग का एग्जाम होगा उसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो टाइपिंग एग्जाम होगा उसके लिए आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जो कि 500 वर्ड का होगा पैसेज आपका। ठीक है, जैसे पैसेज में जो लिखा है वैसे ही आपको टाइपिंग करनी है। अगर आप गलतियां करेंगे उसके भी आपके नंबर कटेंगे, कुछ वर्ड छोड़ देंगे उसके भी नंबर कटेंगे। जैसे कोई चीज़ बोल्ड में लिखी, इटैलिक में लिखी, अंडरलाइन लिखी है, तो जैसे उसमें लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। अगर उस चीज़ को पैटर्न को फॉलो नहीं करते तो आपके नंबर यहाँ पर कटेंगे।
मैक्सिमम 50 नंबर आपके टाइपिंग के होंगे, इसमें 25 नंबर लाना आपके लिए ज़रूरी है। अब अगर ARO की बात कर ले तो ARO में भी सेम ही है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो RO में है सिलेबस पैटर्न वही इसका भी है, तो इसमें कोई भी डिफरेंस आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर भी वही सेम रहेंगी। अब यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 जो होगा ये जो है सभी कैंडिडेट के लिए देना अनिवार्य होगा, और पार्ट 1 पार्ट 2 के बीच में 15 मिनट का केवल गैप होगा। अगर कोई अभ्यर्थी पार्ट 1 देता है पार्ट 2 नहीं देता तो फेल माना जाएगा, ठीक है। और जो पेपर होंगे आपके CBT मोड में होंगे, मतलब जो है कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। टाइपिंग भी केवल इंग्लिश में होगी, हिंदी में टाइपिंग जो आपकी है वो नहीं होगी, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग वगैरह भी नहीं, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। ये सारी चीजें हैं। अब देखो टाइपिंग के बारे में ज्यादा जानकारी लेनी है तो आपको यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, किस किस तरीके से कितने कितने नंबर मिलेंगे टाइपिंग में, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस वगैरह इसमें प्रोवाइड कर दिया गया। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 2 वेबसाइट बताई गई हैं। इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया governmentjobcenter.com। वहाँ पर जैसे ही जाएंगे लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, और 17 तारीख से आप लोग इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं। इसमें एग्जाम डेट वगैरह अभी तक मुझे लगता है जारी नहीं की गई, क्योंकि कहीं भी मुझे एग्जाम डेट मिली नहीं है इसमें। तो जो भी एग्जाम डेट होगा हम चल के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। एक चीज यहाँ पर ये बताया गया कि अगर आपका एग्जाम जो एक दिन में होता है कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपका एग्जाम जो है एक से ज्यादा पालियों में होता है तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जिसको ये नोटिफिकेशन फेक लग रहा है वो लोग ये स्क्रीनशॉट देख लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है recruitment.nta.nic.in, और जैसे इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल, ठीक है, इलाहाबाद कमिंग सून। यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है उसका आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और यहाँ से जो आवेदन है वो भी आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो जो भी जिसको भी डाउट लग रहा था कि नोटिफिकेशन फेक है, तो जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस समय तक जो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर जो उपलब्ध हो जाए। तो ये मत कहना कि फेक है, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है आज रात तक या कल तक नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।